ये है कक्षा 10 की गणित से 12वें पाठ। हमारा 12वां पाठ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3 और उसका प्रश्न संख्या 4। उसको अब हम हल करेंगे। देखें हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है कि दी गई आकृति त्रिभुज देख रहे हैं आप। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है जो इस त्रिभुज को C और D पे टच हो रहा है, जो हमने वहाँ C और D लिख दिया। अब हमें इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। पूरा त्रिभुज जो हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा वो भी छायांकित है। ये देखिए पूरा त्रिभुज भी हमारा छायांकित है, तो ये जो पूरा वृत्त है वो भी छायांकित है। अब पहले हम निकालेंगे इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए जो ऊपर ये जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल, फिर उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो डार्क हो गया उसका, और उसके बाद इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम, ये जो त्रिज्य खंड है हमारा उसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। उसके लिए हमें इसमें क्या क्या दिया हो उसको एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज की भुजा जो समबाहु त्रिभुज है वो हमें दी हुई 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज की त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिभुज की त्रिज्या नहीं कहेंगे इसको, वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और क्योंकि त्रिभुज हमें जो दे रखा है वो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है OAB, तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, इसलिए थीटा जो त्रिज्य खंड का कोण थीटा है वो कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिख दिया πr² और माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल हमने लिख दिया πr² थीटा बटा 360। अब देखो इसमें दोनों में ही हमारे पास क्या है, पाई है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया ये, और उसके बाद अंदर क्या बचा हमारे पास, एक तो ये r² और यहाँ बच गया हमारे पास r² थीटा बटा 360। अब उसमें पाई और r और थीटा है, तीन चीज़ें हैं, तीनों का मान रख देंगे हम। पाई का मान हमने रख दिया 22/7, r² की जगह हमने लिख दिया 6², और ये r² है वहाँ भी हमने 6², और थीटा का मान लिख दिया हमने 60 डिग्री और बटा 360। तो 60 का ये जो जीरो बटा 360 का ये जो जीरो है दोनों कट गए, जीरो से जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या बच गया 22/7। अब इस 6 का जो स्क्वायर था हमारे पास उसको हमने यहाँ लिख दिया 36, माइनस ये जो 6 का स्क्वायर था हमारे पास उसको हमने लिख दिया 6 गुणा 6, और गुणा 6 ऑलरेडी था हमारे पास, तो हमारे पास हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6। उसमें ऊपर देखो अंश में 6 गुणा 6 36 होता है, और नीचे 36 ऑलरेडी है हमारे पास, तो 36 से 36 ये कट गया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाती है, 22/7 गुणा 36 माइनस यहाँ से बच गया हमारे पास 6। अब 36 में से 6 माइनस कर लीजिए, क्या बचा 22/7 गुणा 30, और ये आ गया हमारे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्या हो गया ये देखो, 22 में 30 का गुणा करते हमें मिल गया है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें जो हीरोन्स के फॉर्मूले का जो सूत्र है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, हमने मान रख दिया √3/4 गुणा 12 × 12, त्रिभुज की भुजा हम 12 दे रखी है। अब इस 12 और इस 4 को हम कट गया है दोनों 4 से, तो 4 तिया 12, क्या बच गया हमारे पास √3 गुणा 3 गुणा 12, 12 तिया कितना होता है 36। तो ये हो गया हमारे पास 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। देखो ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और इधर से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे ही जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ दिया, 660/7, ये तो हो गया वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और 36√3
ये हो गया संभव त्रिभुज जो ओ ए बी है उसका क्षेत्रफल। तो उत्तर क्या आ गया हमारा 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ दें, इसी तरह से रहने दें, इसी को उत्तर के रूप में लिख दें, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ओके।